बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है इंडिया के बहुत ही मशहूर एक्टर शाहरुख खान के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि शाहरुख खान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मज़हब के बारे में। हैं तो वो मुसलमान ही, लेकिन वो अपनी थिंकिंग क्या बताते हैं वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पहले शाहरुख खान की बात सुनेंगे और बाद में हमारे जो मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक हैं वो इसका क्या आंसर देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले जो है वो वीडियो देखते हैं। आई थिंक आई ट्रूली बिलीव जितनी भी हाउ डू से ट्रेडिशंस होते हैं, रिलीजन होते हैं, बड़ा पर्सनल मामला है। आई थिंक चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, एवरीबडी शुड बी लेफ्ट टू लर्न इट देमसेल्व्स। हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दी। सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज रेफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे। एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन। सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम। तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है। कभी रात को बैठ के मैं अभी रिसेंटली मैं पिछले 1.5 साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट। तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम। सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, वो भी मैं उनको बताता हूँ। बट आई टेल देम माई स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्ट इट एंड enjoy the fact that there are traditions and beauty there which needs to be respected and loved. हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, 2 जमा 2 4 भी थे, 2 जमा 2 5 भी थे। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, डायलॉग करता हूँ, डिबेट करता हूँ। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, कि मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, वैसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रही मैं गलत नहीं तो अगर आपकी सहेली कह रही है 2 जमा 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मूर्ति पूजा लव मैरिज था, हाँ, सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शौहर से इतनी मोहब्बत करती है, शौहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शौहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? नहीं। आप चाहते हैं कि आपके शौहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना? नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी। अगर तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं। तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोर से मोहब्बत करते हैं क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। मैं कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया, हिमालय के हिंद से और सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है।
तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं, इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूं, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूं हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुत परस्ती करता है, तो मैं वो हिंदू नहीं हूं। आपने कहा कि आप भी बुत परस्ती नहीं करेंगे, तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है। लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आप हिंदू नहीं सकते। तालीम दोनों जहां के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुत परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है हराम में, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? या तैयार है? माशाल्लाह। मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ माशाल्लाह। उसका मतलब मुस्लिम है। हाँ। तो आदमी आप के पास आएगा तो मुसलमान ही है। जी, आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है, औरत जात का कोई जात आदमी है तो मुसलमान है। कभी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका बहुत ही अच्छा जो है वो जवाब दिया और बड़ा तसल्ली बख्श था। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस मालूमात को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मालूमात वो है, इल्म वो है जो आप सीखें भी और दूसरों को सिखाएं भी। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।